ऐसी कोई सेवा दे दे कृष्ण। एक कमी रह जाए ना तो मुझे कह देना, एक कमी नहीं छोड़ूंगी। ऐसी सेवा दे दे जो तेरे घर की हो। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सांवरिया, राखू मारा सांवरिया, चाकर माने राखो जी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। 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 वृंदावन री कुंज गलिन में, 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 गोविंद रा गुण गासु हो, गोविंद रा गुण गासु। हमें तो गोविंद रा गुण गासु, मारा सांवरिया, गासु मारा सांवरिया, चाकर माने गिरधारी मने चाकर राखो जी। ताली की सेवा देखते हुए दोनों हाथों से दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर सी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर सी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर सी। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं कर सी। भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं, भाव भक्ति जागीरी पाऊं। तीनों ही बाता सरसियो, तीनों ही बाता सरसियो, तीनों ही बाता सरसी मारा सांवरिया, सरसी मारा सांवरिया,
कर राखोगी। जय हो। पीतांबर सोहे गढ़वे जंती माला। और मुकुट पीतांबर सोहे गढ़वे जंती माला। और मुकुट पीतांबर सोहे गढ़वे जंती माला। और मुकुट पीतांबर सोहे गढ़वे जंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में धेनु चरावे। वृंदावन में गौआ चरावे। वृंदावन में गौआ चरावे। मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला। मोहन मुरली वाला मारा सांवरिया। वाला मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। गिरधारी मने चाकर राखो जी। हो थारी चाकरी में चूक कोनी। राखो मारा सांवरिया। राखो मारा सांवरिया। चाकर माने राखो जी। हो गिरधारी मने चाकर राखो जी। चाकर राखो जी। बनवारी माने चाकर राखो जी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ऐसे नृत्य कर रही है मैया, तो चलकर आ गए मैया के निकट और मैया के वस्त्र पकड़ लिए। भाव प्रेम उमड़ा माता जी का, तो दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध पीते पीते देखा कि मां प्रेम से मुझे निहार रही है। ये दृश्य का किसी प्रकार से वर्णन नहीं हो सकता। ये एक मां समझ सकती है। बच्चा तो फिर भी भूल गया, बेटे तो भूल गए बड़े होकर, किंतु मां समझ सकती है कि जब वो मेरा दूध पी रहा था और मैंने आंचल हटा करके उसे देखा, ये केवल माता और बेटे का ही संबंध है। ये संतान के साथ मां का एक विशेष वात्सल्य। तो आंचल हटा करके यशोदा जी ने देखा, पसीने की बूंद है माथे पर, दूध पीने में पसीना आ रहा है भगवान। बड़ा सुंदर तिलक है। और भगवान भी तिरछी नजरों से माँ का स्तन मुंह में लेकर माँ की ओर हंस रहे हैं। तो माता जी को भी हंसी आई। तो भगवान ने स्तन छोड़ दिया माँ का और कहने लगे, माँ बता तुझे दूध प्यारा है या पूत प्यारा है? माँ ने सोचा हद हो गई, इसको ये सवाल कहाँ से आया? जादारी के मुझे तो पूत ही प्यारा है, दूध क्यों प्यारा है? और भगवान ने इतना पूछा और फिर दूध पीने लगे। इतने में तो अंदर से छन छन आवाज आने लगी, जैसे दूध उफनता है अंदर। और तुरंत हटाया लाला को, गोद से उतारा और दौड़ी मैया अंदर दूध संभालने के लिए। भगवान ने कहा अभी पूछा था मैंने, और तब तो कह गई कि पूत प्यारा है, और अब क्या प्यारा निकला? मुझे नीचे पटक गई। तो बड़ा सा एक बिलोई वहां रखी हुई थी,
दीवार से सटकर, भगवान से उठती तो नहीं, पर भगवान ने ऐसे धक्का दिया उसको तो सीधे गई वो इतने बड़े मटके के ऊपर जिसमें दही भरा हुआ था, बड़े बड़े मटके। हमारे यहाँ मटकों का साइज आजकल बस यही रह गया बस, है? पहले बड़े बड़े मटके होते थे, तो वो बड़े मटके पर जाकर वो गिरा और वो फूट गया मटका। पूरे घर में दही शराब और छप 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 भगवान उसमें खेल रहे हैं। कीचड़ से सना हुआ दही अपने माथे पर लगा रहे हैं, अपने मुंह में डाल रहे हैं उंगली को, उसमें लोट लगा रहे हैं। हाँ, रस में रासेश्वर। इधर मैया ने आकर क्या देखा, अरे बाप रे, मेरी ददिया सास के समय की हंडिया फोड़ दी। अब देख तुझे बताती हूँ। और पीछे पीछे भागती है, भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। गौशाला का एक राउंड लगवा लिया, घर का एक चक्कर लगवा लिया, तुलसी क्यारे का एक चक्कर लगवा लिया। बस इतने में तो मैया थक गई और सीढ़ी पर जाकर बैठ गई। और तुलसी क्यारे के पीछे से भगवान झांक रहे हैं, माँ को देख रहे हैं। मैया ने कहा आ मेरे पास। बोले तू मारेगी? मैं नहीं आऊंगा। बोले नहीं मारूंगी लाला। तो क्या करेगी? बोले तेरी आरती उतारूंगी, तेरा पूजा करूंगा। अब भगवान ने पहली बार सुना कि पूजा भी होती है बच्चों की, हाँ आरती भी उतारी जाती है। सच मैया आरती उतारेगी, मारेगी तो नहीं? बोले नहीं, तू पास तो आ। नहीं मारूंगी। और धीरे धीरे पास आने लगे। फिर एक बार खरा पक्का किया, पूजा ही करेगी ना, मारेगी तो नहीं? अरे हाँ नहीं मारूंगी लाला, तू पास तो आ। और जैसे ही थोड़े पास आए वैसे ही एकदम हाथ पकड़ लिया भगवान का। आज तुझे बताती हूँ, देख मैया देख, तू झूठ बोलती है, तूने कहा था पूजा करूंगी। बोले हाँ पूजा ही तो करूंगी, देख तो तेरी पूजा कैसे करती होंगे। और उखल के साथ में बांधने लगी। लिखा है कि हर एक रस्सी छोटी पड़ी, थक गई, तब भगवान ने ही एक रस्सी छोटी सी उठा कर दी। हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ती थी, जितनी भी रस्सियां बड़ी बड़ी लाती माता, 2 उंगल छोटी पड़ जाती बांधने में। भगवान को बांध रही है ना, ब्रह्म को, और ब्रह्म को बांधा नहीं जा सकता तब तक जब तक कि एक अहमता हो और एक ममता हो। ये 2 उंगल किसका परिचय है? अहमता और ममता। बाद में भगवान ने ही छोटी सी रस्सी उठा कर दी, मैया बांध दो। अच्छा तू क्या सोचता है कि तू रस्सी देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? पकड़कर बांध दिया उखल के साथ में, और दिन भर कुछ खाने को नहीं दी। घर के काम में लग गई। अंदर से थोड़ा झांक झांक कर देखती भी थी कि क्या कर रहा है। मन भी नहीं लगता घर में काम में, रोती भी जाती खुद। स्वयं ने भी कुछ नहीं खाया, ऐसा नहीं कि लाला को नहीं दिया, दिन भर स्वयं ने भी कुछ नहीं खाया। किंतु रह रह करके लोगों की शिकायत याद आती है, लोग जो नाम कर रहे हैं लाला का वो याद आता है, उद्दंडता याद आती है। थोड़ा सबक सिखाना जरूरी है, इसलिए अपना कठोर मन कर लिया आज। और बहुत रोती जाती है और याद करती है कैसे गोद में खिलाती है, हाँ कैसे माखन खिलाने के लिए पीछे पीछे भागती है, और आज अपने हाथों से मैं नहीं दे रही। इस बात का उसके बहुत रुदन है। माँ का प्रेम तो माँ का ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेटा ना खाए तब भी माँ रोए, हाँ, और वही बेटा बड़ा हो जाए तो माँ ना खाए तो वो पूछे तक नहीं क्यों नहीं खाया। और पत्नी कहे कि आजकल खा नहीं रही है, बस लड़ती है, तो बोले मत खान दे 1-2 टाइम, पता पड़ जाएगा सब। ऐसा बेटा कहता है। और माँ बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है, नहीं खाए तो 1-1 ग्रास अपने हाथ से खिलाती है। तरह तरह के बहाने लुभावने किस्से सुना सुना करके पेट भरती है बच्चे का। और बेटा क्या कहता है? नहीं खाए तो मत खाने दे, 1 हाथ सामने रहने दे, कोई बात नहीं। भूल जाते हैं ना बच्चे, वो समय भूल जाते हैं कि कैसे बड़ा किया है, कितने दुख उठाए हैं, कैसे लालन पालन किया है। सबसे अधिक शौक और मौज का समय होता है जवानी का, और माता पिता अपने उस शौक और मौज को त्याग देते हैं अपने बच्चों के लिए। अपनी आवश्यकता मारते हैं, अपनी ज़रूरतों को मारते हैं अपने बच्चों के शौक के लिए। कई घरों में हमने ऐसा देखा।
गरीब घर भी होता है ना, बाप चाहे साइकिल से चल रहा है पर बेटे की गाड़ी की व्यवस्था में लगता है। हाँ, वो पढ़ रहा है, बाहर है, उसको दिक्कत हो रही है, और ये सारी व्यवस्थाएं बेटे भूल जाते हैं बड़े होकर। इसलिए संसार में ये जो नाते हैं ना दो, एक माता और एक पिता, बस ये दो नाते एक ही बार बनते हैं, दूसरी बार नहीं बनते। अच्छा, किसी का काका जी ना हो तो किसी को काका कह दो, किसी को बुआ जी ना हो तो बुआ कह दो, बहन ना हो तो किसी को राखी बंधवा लो, किसी से बहन हो जाए, सब बन जाएंगे, बुआ फूफा जीजी जीजाजी, हाँ, भांजा भांजी सब हो जाएगा। माता पिता किसको कहने जाओगे? एक बार ये संबंध अगर टूट गया तो फिर किसको माँ कहने जाओगे, किसको पिताजी कहने जाओगे? फिर भी लोग माता पिता की खुशी को आगे पर टालते हैं। इनको तीर्थ करवाएंगे, अभी जरा थोड़ा हमारी व्यवस्था बन जाए, इनकी सेवा करेंगे, इनके पास बैठेंगे, जरा दुकान अच्छी चलने लगे, बस नौकरी में मेरी उन्नति हो जाए, फिर पिताजी के पास में बैठूंगा, पूछूंगा कि कैसे हो आप। तब तक टाइम नहीं है, पापा भी फोन लगाए ना तो समय नहीं है अभी। माँ कहती रह जाए घर में, सुन सुन सुन, इतने में तो वो बाहर निकल जाए। और अगर माँ सामने भी खड़ी हो जाए ना तो कई घरों में हमने देखा धुतकारते हैं, क्या नहीं है तेरे पास, क्या व्यवस्था नहीं है, दवाई तेरी समय से चल रही है, चश्मा तुझे हमने बनवा दिया, और क्या चाहिए, क्यों हमारे पीछे पड़ी रहती है। एक घर में बहुत सुंदर जवाब दिया एक माँ ने, मुझे ये सब नहीं चाहिए तेरा, मुझे तू चाहिए। मुझे चाहिए कि तू मेरे पास बैठे थोड़ी देर, मेरा मन का कुछ सुने, मैं अपनी बात तुझसे कह सकूं, मैं किसको कहने जाऊं। ये संबंध फिर बनने वाले नहीं है। एक बार यदि ये हमसे दूर चले गए तो फिर आने वाले नहीं। बाद में हम उनके श्राद्ध में पशु पक्षियों को खिला देंगे, ब्राह्मण को खिला देंगे, उनके निमित्त दान कर देंगे। इससे उनको शांति होगी, या उनको इससे शांति होगी कि एक बार घर में बैठे बैठे प्रेम से अपने हाथ से उनके मुख में दे दें। याद करें वो दिन जब उन्होंने हमको खिलाया, 5-5 साल के हम हो गए तब तक खिलाया, हम एक दिन उनके मुख में नहीं खिला सकते। मैं मानता हूं कि कोई चला जाए उसके फोटो पर हार चढ़ाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि उनको जीते जी हार चढ़ाएं, जीते जी उनके चरणों में बैठे, उनसे बात करें। मैंने माताओं को देखा है, हर घर में जाना है ना, मैंने गरीब घरों में भी देखा है माताओं को कि बेचारी आई गई साड़ी में गुजारा कर लेती है, कभी अपने बेटे से नहीं कहती कि तू मुझे ये दिला। वो बच्चा अच्छा कमा रहा है किंतु माँ नहीं कहती कि तू मुझे ये ला कर दे, कभी मजबूर नहीं करती, ऐसी होती है माँ। तो बेटे का कर्तव्य नहीं होता कि एक दिन माँ को हम लेकर जाएं किसी शोरूम में, हाँ? जैसे हम किसी दुकान को देखकर मचल गए थे बचपन में और उसके आंचल में पैसा ना होने पर भी उसने हमारी जिद को पूरा किया था, ऐसे आज हमारा कर्तव्य नहीं कि हम अपनी माँ को लेकर जाएं, पिताजी को लेकर जाएं। आपको जो पसंद हो, जो कपड़ा आपको अच्छा लगे, आपको जो वस्तु पसंद आए वो आप ले लीजिए, आप हमारी चिंता न कीजिए। इस संबंध का निर्वाह केवल प्रेम है, इस संबंध का निर्वाह पैसा नहीं है, इस संबंध में केवल समय है। समय आपका मांगते हैं आपके माता पिता, बाकी कुछ नहीं मांगते। आप उसका परीक्षण भी करके देख लीजिए, उनको कुछ लाकर मत दो, उनको कोई सुख मत दो, किंतु उनके पास बैठ जाओ, बस उनसे उनके मन की बात कर लो। जब बोलना भी नहीं आता था ना, दांत नहीं थे मुंह में,
उस समय हमारी भाषा कौन समझता था, किंतु माँ समझती थी। भूख लगी है, प्यास लगी है, पेट दर्द है, नींद आ रही है, सब माँ समझती थी इशारों में। और आश्चर्य इस बात का है कि माँ बूढ़ी हो जाए और वो बोले मुंह से, तब भी बेटा ना समझे। अगर ब्रह्मा जी के द्वारा आपके भाग्य के बुरे लेख भी हो ना, तो माँ एक ऐसे तत्व का नाम है जिसके चरणों के नाखून से अपने माथे को अगर आप घिसो ना, ब्रह्मा के लेख को भी बदलना पड़ेगा ब्रह्मा जी को। ऐसा है माँ का आशीर्वाद। अच्छा, वैसे तो कोई माता पिता बद्दुआ देकर नहीं जाते अपने बेटे को, चाहे कितना भी क्यों ना सताए। क्या पता कैसा हृदय बनाया है माता पिता का भगवान ने। हमने देखा कई बेटे इतना इतना सताते हैं अपने माता पिता को, फिर भी वो उसके मुंह से ये नहीं निकलता कि तेरा बुरा होगा। वो मरते मर जाएंगे पर यही कहकर जाएंगे तेरा भला होगा। पर यदि सचमुच अंतर हृदय से मां के मुंह से निकल जाए कि इसने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया, इसने मेरी सारी कामनाओं को पूरा कर दिया, वो आशीर्वाद अगर निकल जाए ना, जीवन में कभी भी पलट कर नहीं देखना पड़ता है। जिसके घर में माता पिता संतुष्ट है उसको कभी भी पलट कर नहीं देखना पड़ता, उसके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता। प्रत्यक्ष भगवान यदि कोई है तो माता पिता है। राम जी को किसने देखा? शिव जी से कौन मिलने गया? किंतु माता पिता जिसने गोद में बिठा कर के मंदिर ले जाकर बताया कि जिसके हाथ में धनुष है ना वो राम है, जिसके हाथ में मुरली है वो कृष्ण है, जो बताने वाला है वही तो भगवान है ना। आरती गाते हम, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी। वो माता पिता ही जगदीश है, वो माता पिता ही कृष्ण है। साक्षात भगवान के रूप में भगवान ने सोचा होगा कि मैं किस किस के पास रहूंगा, तो भगवान माता पिता बनकर आएगा। देखो, एक ने घर संभाला और आपको गोद में खिलाया, और एक ने धूप में कड़ी मेहनत करके आपको पाला पोसा। एक पिता के 25 साल की आयु से 50 साल का वो कब हो जाए उसको पता नहीं पड़ता। कोई पुरुष 25 से 50 का कब हो गया उसको पता ही नहीं पड़ेगा। कब ये जीवन का इतना लंबा समय निकल गया, क्योंकि रोज 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 उसको बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने में, उनकी कामनाओं की पूर्ति करने में, उनको पढ़ाने में लिखाने में जो वो मेहनत करता है, उसने अपना जीवन खो दिया। और यदि वही बच्चे बुढ़ापे में पास में बैठे तक नहीं, कई भाई लोग हमको बात करते हैं ना, कई बहन लोग ऐसी बात करती है हमको कि आजकल मेरी सासू जी मेरे पास ही रहती है, ऐसा कहते हैं लोग। हाँ, मेरी माँ मेरे पास रहती। मैंने भी सोचा रख लो, माँ क्या करेगी, और वो छोटे भाई के पास में थोड़ी व्यवस्था कम है तो मेरे पास आजकल रहती है। ये शब्द कैसे हैं, कितने चुभते हैं, कितना आसान बताया जा रहा है कि रख लो, क्या बिगड़ेगा, अपना 2 रोटी ही तो खाएगी। ऐसा माँ बाप कोई कहता है कि दोनों बच्चे आजकल मेरे पास ही रह रहे हैं। हाँ, एक 3 साल का है, एक 5 साल का है, आजकल दोनों बच्चे मेरे पास ही रहते हैं, ऐसा कोई माँ बाप ने कहा? और बेटे कहते हैं कि आजकल मेरे पापा मेरे पास ही रहते हैं। गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हम रहते थे, और बड़ा भाई रखता नहीं है तो मैंने रख लिया, हमने उनको रख लिया। जरा विचार करना कि हम उनको रख सकते हैं? जिसके चरणों में भगवान की छवि हो, उस तत्व का नाम है मां, जिसकी परिभाषा ना दी जा सके। बचपन में जिसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए था,
एक बच्चा, एक गरीब विधवा माँ के जिद पड़ गया, 3 साल का था, 5 साल का, और जिद पड़ गया कि मुझे एक खिलौना चाहिए। कीमत भी पूछी माँ ने, पर उसके आंचल में जो था उससे ज्यादा था। उसके पास 50 रुपया, वो खिलौना 70 का होगा, जो भी हो। तो वो झूले के पीछे पड़ गया, वो भी महंगा, गुड़िया के पीछे पड़ गया, वो भी महंगा। तो माँ हर बार कहती बेटा ये टूट जाएगा, इसको छोड़, तू कुछ और देख। तो एक सेठ जी ने सोचा कि ये कितना सुंदर बच्चा है, मेरा है नहीं, मेरा ऐसा बच्चा होता तो उसे पूरा मेला खरीद दूं, मैं दिला तो दूं, किंतु ये लोग ना जाने क्या कहेंगे। इतने में एक सांड उस मेले में घुस गया, अफरा तफरी मच गई और वो बच्चा बिछुड़ गया माँ से। उस सेठ जी को वो बच्चा मिला, सेठ जी ने गोद में उठाया और उसको कहने लगे तुझे गुड़िया चाहिए थी, तुझे झूला चाहिए था, गाड़ी चाहिए, तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे दिलाऊं। तो वो कहता है मुझे मेरी माँ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जिसकी गोद में बैठकर दुनिया अच्छी लगती है, पर वो बिछुड़ जाए ना तो पूरी दुनिया भी फीकी लगती है। चाहे बेटी के लिए हो, चाहे बेटे के लिए हो, माता पिता से बढ़कर के दूसरा प्रेम देने वाला नहीं। बेटी के लिए तो विशेष माँ है, इसीलिए तो उसको मायका कहते हैं, हम बाप का थोड़ी कहते हैं। कहाँ जा रही हो, बोले मायका, माँ के यहाँ जा रही। माँ चली जाए ना, घर में अगर एक माँ ना हो ना तो घर में अच्छा नहीं लगता। छोटे बच्चों को देखना, आप कहाँ है मम्मी, कहीं गई है थोड़ा सा पास में कहीं, वो उनका मन नहीं लगेगा। नानी भाई के मायरे में सुनाते हैं ना, पिताजी खाली हाथ आ गए और माँ थी नहीं नानी भाई की, तो आज उसको माँ की याद आती है। आज जो होती म्हारी जन्म की माँ, तो एक दो कपड़ों माने देती तो गुड़ बिन फीको लागे सारो ही कसा, मावड़ी बिना तो सुनो लागे परिवार, काजल बिना रे काई आँखिया रोते, मावड़ी बिना तो काई बाबा जी रोहे। बिना माँ के प्रेम परिवार में नहीं है। माँ एक चली जाए ना फिर उसका मायके आना कम हो जाता है। पिताजी चाहे हो, भाई हो, भौजाई हो, माँ है तब तक उसका मायका है। जब माँ नहीं ना तो मायका भी नहीं, बहुत कम हो जाएगा। फिर केवल फॉर्मेलिटी बचेगी बस, फिर उतना ही समय जितना काम है उतना ही आएगी। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। हर एक भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है। हर एक भगवान की सूरत मेरी माँ तेरी सूरत है। अकेला रो रहा हूँ मैं, परेशान हो रहा हूँ मैं तेरा बुला ले, गले फिर से लगा ले। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी
तो अपने बच्चों के बचपन से सीखो कि उनकी माँ यानी हमारी पत्नी उनके लिए कितना कष्ट उठाती, और उससे याद करो कि हमारी मैया ने कितना उठाया होगा। और आजकल तो बहुत सुविधा भी हो गई है, आजकल व्यवस्थाएं भी बढ़ गई है, कमाई बढ़ गई है, किंतु उस समय को याद करो जब हमको बड़ा किया होगा। हाँ, कौन सी स्थिति रही होगी उनके साथ, क्या मेहनत उन्होंने नहीं की होगी। दुखन लागी माँ तोरी आँखिया, दुखन लागी है माँ तेरी आँखिया, मेरे लिए जागी है तू सारी रतियाँ, मेरी निंदिया ते अपनी इंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तेरी माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली प्यारी प्यारी ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जिसका सुख केवल बच्चे में, बेटे ने कुछ खाया, कमाने जाओ ना घर के बाहर और वापस आओ ना तो पिताजी पूछते हैं क्या कमाए, बहन पूछती है मेरे लिए कुछ लाए, पत्नी पूछती है मेरे लिए कुछ लाए, बस एक माँ होती है जो पूछती है बेटा तूने कुछ खाया है। उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल बेटे के लिए। भगवान भी ज्यादा तब पूजाए जब माँ के द्वारा आए। राम और कृष्ण के जितने मंदिर हैं उतने वराह और नरसिंह के मंदिर नहीं, क्योंकि माँ के द्वारा आए, माँ से संबंध है, इसलिए पूजाए ज्यादा। किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे माँ का त्याग, समर्पण, उसका बलिदान बहुत होता है। हमको पढ़ने के लिए आना था ना इंदौर, तो हम जानते हैं कि माँ पर क्या बीतती थी। और बार त्योहार भी यही मनाना होता था, काम ही ऐसा है। हाँ, दीपावली पर भी लोगों के यहाँ पूजन पाठ होता है। तो आप बात माने या ना, हमारी माताजी कोई मिठाई नहीं खाती थी दीपावली पर, भोग लगाती तो मिठाई नहीं। और दीपावली पूरी होने पर जब हम यहाँ से जाते तब वो हमारे साथ में लेती। बिना माँ के संसार नहीं। और उनसे पूछो जिनके पास नहीं है, जिनके पास है ना, वो चाहे कितना भी उनको धुतकारे, गलत शब्द कहे, एक बार जब ये चले जाए ना, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि क्या कीमत होती है माता पिता की। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ,
समय में कौशल्या जी 14 वर्ष झरोके में बैठी रही, बाहर ही देखती रही, विचार करती थी कोई निकलेगा अभी चित्रकूट की तरफ जाएगा तो उसके हाथ यहाँ के समाचार भेजो। कोई चित्रकूट तरफ से आ रहा होगा ना, उससे पूछोगे कि मेरा राम कैसा। भगवान से माँ का बिछोह कृष्ण अवतार में भी हुआ, राम अवतार में भी हुआ, और यशोदा जैसी तो कौन माँ होगी, यशोदा जैसी माँ नहीं हो सकती। अनेक अनेक पुण्य ऋषि मुनियों के संचित किए जाए ना, तब भी यशोदा नहीं बन सकती। तत्सुख में जीने वाली, आज भगवान को बांधा ना, तो जब भगवान जा रहे थे मथुरा तो भगवान को कहती है लाला सब याद रखना, बस इतना भूल जाना कि मैंने एक दिन तुझे बांधा था, दिन भर तुझे कुछ खाने को नहीं। मैं बहुत रोई थी उस दिन। ये स्थिति है, ये रिश्ता है माँ का और पुत्र का। भगवान भी जिसके द्वारा ज्यादा पूजाए वो है माँ। हाँ, बेटी को भी जिसका एक आसरा होता है ना, चाहे वो बेटी माँ बन जाए किंतु फिर भी उसको एक मायके जाकर के मम्मी को कहूंगी, जो जो घर में हुआ वो सब माँ को कहूंगी। भगवान को दिन भर बांध कर रखा यशोदा जी ने, कुछ खाने को नहीं दिया। भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। मणिगिरी और नलकुबर बड़ी सुंदर भगवान की प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म मनस्तव पादयोः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। पेड़ के गिरने से सबको लगा कि इस गांव में कुछ अच्छा नहीं है। पूतना, शक्टासुर, तृणावर्त, ये पेड़ का गिरना, तो वृंदावन बसाया। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम कान्नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। यहाँ भगवान ने वृंदावन में अघासुर का उद्धार किया, और ये जो अघासुर को मारा, ये लोभ का चिन्ह है। अघासुर जिह्वा उसकी, उसने बहुत लंबी फैलाई, जैसे ये कालीन है ना, लंबी जिह्वा, और कालीन बिछा हो तो नीचे चलना कौन पसंद करेगा। ऐसे ही बच्चे उस जिह्वा पर चलने लगे। उसका मुख दिखता नहीं था, नीचे वाला जबड़ा जमीन को और ऊपर वाला आकाश को। इससे दिखाई कैसे दे? बहुत बड़ी वस्तु को दिखा नहीं जा सकता पास से, समझ नहीं पाए क्या है, और प्रवेश कर गए उसके मुख में। अच्छा, पीछे से भगवान कह रहे मत जाओ, बच्चों को क्या कह रहे हैं? मत जाओ। किंतु बच्चे क्या कहते हैं? आ जाओ कृष्ण, तुम भी आ जाओ। पाप जब करने जाता है कोई जीव, तो अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, गलत कर रहा है। जब भी कोई गलत काम किया जाता है तो अंदर से एक आवाज आती है, मत कर।
किंतु सुनता कौन है? ये जो अंदर की आवाज है ना, ये आत्मा की आवाज है, और आत्मा ही कृष्ण है। अघासुर पाप है, और बच्चे सब उसके अंदर जा रहे हैं, पाप में प्रवृत्त होने जा रहे हैं। किंतु एक अच्छी बात है, बच्चों के मुंह पर एक नाम है, कृष्ण, तुम भी आ जाओ। इसलिए अगर हम जीवन में कोई कार्य करें, हमको नहीं पता हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, किंतु यदि सदा सदा कृष्ण का नाम होठों पर है, तो फिर कृष्ण का कर्तव्य बन जाता है कि वहां से बचा कर लाना। सब बच्चे अंदर चले गए। बाद में भगवान ने सोचा मानते नहीं है, चलो मैं भी चलूं। और जैसे ही भगवान अंदर गए, उसने अपना मुख बंद कर लिया। भगवान ने उसका ब्रह्मरंध्र फाड़ कर और सब बच्चों को बचाया। सब गंदे हो गए, किसी के मुंह में जाकर खड़े हो गए तो क्या होगा? गंदे हो गए सब। यमुना जी में स्नान बनाया, कपड़े अच्छे साफ कर लिए, सुखा दिए। भूख लगी तो बाहर ही अपना भोजन का सब व्यवस्था रख कर गए थे उसके मुंह में। अपना झोला रोज वो पेड़ पर लटका देते थे, भूख लगती तब उतार लेते, उतार लिया। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ जो ये कथा हुई ना अघासुर को मारने की, ये कथा उन्होंने कुमार अवस्था में की और बच्चों ने घर जाकर पौगंड अवस्था में सुनाई। मतलब 1 साल का अंतर है। आज घटी हुई घटना बच्चों ने कब जाकर सुनाई? साल भर बाद। तो परीक्षित का प्रश्न हुआ ऐसा क्यों? इसके उत्तर में सुखदेव जी ये कथा सुना रहे, ऐसा क्यों हुआ कि 1 साल के बाद अघासुर को मारा, ऐसी कथा 1 साल बाद क्यों सुनाई बच्चों ने? तो जब उसके मुंह से बाहर आए, स्वच्छ हुए नहाकर, तो कोई केले के पत्ते तोड़ लाया, जमुना जी में धो करके बिछा लिए, उस पर अपना सब खाने का सामान निकाल लिया। एक वृत्त बनाकर रोज बैठते थे, बीच में कृष्ण को बिठाते और भगवान श्री कृष्ण सबके घर का चखते, अपने घर का सबको खिलाते और सबके घर का भगवान चखते। एक दिन पहले ही अपने गुरु जी के बेटे शांडिल्य ऋषि का बेटा मधुमंगल को कहा था, सुन रहे, रोज मेरे घर खाता है, सुबह से लेकर शाम तक का तेरा भोजन मेरे घर है, कभी तो कुछ खिला, कुछ तो ला अपने घर से। और उसने अपनी मैया को जाकर कहा भी था एक दिन पहले कि उसने बुलाया है, कृष्ण ने अपने घर का कुछ खाने को बुलाया है। बस इतना सुनना था कि शांडिल्य ऋषि के तो समाधि लग गई। और माँ ने सुबह 8 दिन की बासी छाछ मधुमंगल को दे दी बांध कर, एक डिब्बे में, जा ये कृष्ण को दे देना। अब माँ से कोई कुछ कैसे कहे? मधुमंगल मन में जानता था कि जिसके घर 9 लाख गाय है, वो ये बासी छाछ क्यों पिएगा? तो उस व्रत में जब सब खाने को बैठे थे, उसमें मधुमंगल नहीं था, छिप गया पेड़ के पीछे जाकर। भगवान को एक के घर का दही भात अच्छा लगा, तो भगवान ने उल्टे हाथ में दही भात का एक कवल बनाया। भगवान को दही भात बहुत पसंद है, राम जी हो चाहे कृष्ण जी हो। दधी ओदन मुख लपटाई, रामचरितमानस में भी लिखा है। और यहाँ भी क्या लिखा है कि उल्टे हाथ में तो दही और भात का एक कवल बना लिया भगवान ने, और सीधे हाथ में एक के यहाँ अचार केरी का था, एक के यहाँ नींबू का था, एक के यहाँ आंवले का था। तो 3 उंगलियों में 3 तरह के अचार लगा लिए। पहले ये कवल खाएंगे, फिर ये अचार चाटेंगे। ऐसी भगवान की योजना थी। बस इतना हुआ ही था, खाया नहीं। इतने में याद क्या आया कि वो मधुमंगल कहाँ है। तो खड़े हो गए भगवान और देखा दूर एक पेड़ के पीछे से वो मधुमंगल झांक रहा है। अरे तुझे मैंने खाने को लाने को कहा था, रुक अभी। और भगवान ऐसे ही दौड़े। अब मधुमंगल ने सोचा क्या करूं, छाछ फेंक दूं क्या, गोरस का अपमान होगा, और इसको पिलाऊंगा तो ये बहुत बुराई करेगा। हाँ, इतने बच्चों के सामने कहेगा कि देख रोज मेरे घर खाता है और हमने एक दिन बुलाया तो 8 दिन बासी छाछ लाया। तो मधुमंगल ने स्वयं ने पीना शुरू किया। आंखों से देख रहा है कृष्ण को दौड़ कर पास आते हुए और इधर गट 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 करते हुए।
पूरी छाछ अकेला पी गए। जल्दी जल्दी पीने के कारण उसके होठों के दोनों तरफ से गिरी छाती पर। अब जब तक भगवान आए तब तक तो डब्बा साफ। भगवान ने निकट आकर कहा, क्यों रे, मेरे हिस्से की तू कब से पीने लगा? कितना गलत किया तूने? मैंने मेरे हिस्से का बुलाया, मेरी मौसी के हाथ का, और तू पी गया। बहुत गलत किया। देखो तो कैसी ले छाछ, दोनों हाथ व्यस्त थे, है ना? तो जिह्वा से उसकी छाती चाटने लगे भगवान। और क्या कहते हैं, क्या मीठी छाछ है। अरे तूने मेरे भाग की छाछ पी ली मधुमंगल, तूने बहुत बुरा किया। अब मधुमंगल को लगा कि अरे मैं तो गलत समझ रहा था कृष्ण को, ये तो ऐसी मित्रता का निर्वाह करने वाला है। 8 दिन की बासी छाछ ऐसे मीठी लग रही है। भगवान ने कहा, देख तूने मेरे हिस्से की पी ली, किंतु अभी भी थोड़ी सी तेरे होठों पर लगी है, हिलना नहीं। हाँ। और भगवान अपनी जिह्वा से उसके होंठ चाटने लगे उस थोड़ी सी छाछ के कारण। तो मधुमंगल को बहुत रोना आया। धन्य है कृष्ण, तू गरीबों की लाज भी रखने वाला है। हम तो समझ रहे थे तू बड़े घर का है। बहुत रोना आया तो भगवान ने अपने हृदय से चिपटा लिया मधुमंगल को। हाथ में तो अभी भी वही दही और भात है, अचार मुरब्बे हैं, और वही हाथ अपने मधुमंगल के गले में डाल दिया और कहा, चल मेरे घर का बहुत अच्छा मैं पकवान लाया हूं, तुझे खिलाऊंगा। मैं तो चाहता था कि बस तेरे घर का कभी थोड़ा सा कुछ लूं। मधुमंगल अपने आंसू पोंछता हुआ, दोनों मित्र आए और इधर आकर क्या देखा कि सारे बच्चे गायब, कोई है ही नहीं। क्योंकि ब्रह्मा जी ने देख लिया आकाश से कि ये ब्रह्म हो सकता है क्या, ये परब्रह्म नहीं हो सकता जो दूसरे का मुंह चाटे। विधि में उलझ गए ना ब्रह्मा जी। पूजन पाठ के जो नियम होते हैं, और इन नियमों में बहुत ज्यादा कोई उलझ जाए तो वह साक्षात भगवान भी सामने आ जाए ना, उसको भी हाथ नहीं लगाने देते। कई घरों में ऐसे आजकल तो कुछ बचा नहीं, नियम कायदे ऐसे देखने में नहीं आते भगवान के प्रति, किंतु कई घरों में अभी भी ये बच्चों को डांट देते हैं, मार देते हैं, हाथ नहीं लगाने देते। अपरस की सेवा जहां है। विधि के मारे हुए ब्रह्मा जी को क्या लगा कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता जो दूसरों का झूठा खाए, इसलिए सारे बच्चों को, बछड़ों को लेकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। इधर भगवान ने आकर देखा कि हमारे मित्र नहीं हैं, कोई बात नहीं, मित्र नहीं है तब तक तो ठीक, बछड़े भी नहीं हैं। और बछड़ों को चराने वाली जो लकुटी लाए थे हम घर से, बांसुरी, बेत, श्रृंगी, वो भी सब ब्रह्मा जी उठा ले, कुछ नहीं छोड़ा। मधुमंगल भी गायब। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं ब्रह्मा जी, आज बेटा बाप की परीक्षा लेगा, ठीक है। और भगवान ने अपने संकल्प मात्र से उतने ही ग्वाल, बाल, बछड़े, लकुटी, छड़ी, बांसुरी, बेत, श्रृंगी सब स्वयं भगवान बन गए। बनाया नहीं, बन गए, उतने रूपों में परिणित हो गए। और इस प्रकार से परिणित हो गए कि अगर कोई हस्तरेखा का भी मिलान करे ना, फिंगरप्रिंट भी ले, आधार कार्ड भी बनवाए ना, तो वो भी वही बनेगा। ऐसा भगवान ने रूप बनाया। किसी का रूप बनाना फिर भी आसान है, किंतु उसके आदत में ढलना कैसे कर पाएगा कोई? आजकल तो प्लास्टिक सर्जरी से होने लगा ना सब कुछ, पर उसकी आदत, उसकी चाल, उसकी ढाल, वो कहाँ शर्माता था, कहाँ क्रोध करता था। घर वाले तो 1 मिनट में पकड़ लेंगे ना कि ये हमारा बेटा नहीं है, किंतु भगवान ने ऐसा अभिनय किया कि वर्ष भर बीत गया, अपनी माँ को भी पता नहीं पड़ा कि ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और है। अरे माँ तो फिर भी धोखा खा जाए, गैया धोखा नहीं खाएगी अपने बछड़े को दूध पिलाने में, उसको चाटने में। गैया तक को पता नहीं पड़ा कि ये मेरा बछड़ा नहीं है। और इसके पीछे सबकी इच्छा थी। इच्छा ऐसी थी कि वहां गोपियां सोचती थी कि देखो यशोदा इतनी भाग्यवान है
कि उसका दूध स्वयं श्री ठाकुर जी पीते हैं, क्या हम इतने भाग्यवान नहीं? क्या प्रभु हमारे ऊपर कृपा नहीं कर सकते? गाय सोचती थी कि जिनको देख करके आंखों में इतना वात्सल्य उमड़ता है, यदि एक बार वो हमारे बछड़ा बन करके हमारे निकट आ जाए तो वो कितना हमारा वात्सल्य उमड़ेगा। तो आज भगवान ने उनकी इच्छा की, उनकी कामनाओं की पूर्ति की। आज स्वयं भगवान बछड़े भी बन गए। अच्छा, बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना, बच्चों को गोद में नहीं उठा पाते। पहले ऐसा नियम था। हाँ, दादाजी हर कभी अपने पोते को उठाकर नहीं घूम सकते, पिताजी नहीं उठा सकते। लोग क्या कहेंगे? आजकल तो वो शर्म है नहीं, पहले ऐसा हुआ करता। तो उनको भी कृष्ण को देख करके मन में आता था कि कभी तो ये हमारी गोद में आए, कभी तो हम इसको छुएं। और भगवान ने उनकी कामना कैसे पूरी की? वो बेत बनकर, छड़ी बनकर, बांसुरी बनकर। कोई उस छड़ी को हाथ में भी लेता ना तो छोड़ने का मन नहीं करता था, त्यागता नहीं था। कोई यदि बांसुरी को हाथ में ले तो उसको छोड़ता नहीं। माँ अपने बेटे को दूध पिलाती, 14 साल का हो गया। सासू जी कहती, अरे लाज कर थोड़ी, हाँ इतना बड़ा बच्चा तेरा, तो उसको दूध पिला रही है। तो बहू कहती कि मैया क्या करूं, इसको देख करके ऐसा वात्सल्य उमड़ रहा है, ऐसा भाव जाग रहा है कि दूध अपने आप आता है। यावत् वत्सपवत्स काल्पवपुर यावत् करांग्र्यादिकं यावद् यष्टि विषाण वेणुदलशिख यावद् विभूषाम्बरम् यावत् शीलगुणाविधाकृतिवयो यावद् विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरंगवदजं सर्वस्वरूपो बभौ। जैसा जिसका शील, जैसी जिसकी आदत, जैसा जिसकी चाल ढाल, जैसे जिसका रंग रूप और जैसा जिसकी वेशभूषा, ऐसे ही भगवान बन गए और 1 वर्ष तक बने रहे। ब्रह्मा जी ने भी सोचा कि अब तो साल बीत गया, अब तो उस ब्रह्म की अकल ठिकाने आ गई होगी, अब चलकर देखे पृथ्वी पर क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी ने आकर क्या देखा कि उतने के उतने ग्वाल बाल। अरे हमारे घर का दरवाजा खुला रह गया क्या? हाँ, पीछे से बच्चे निकल आए क्या? तो ब्रह्मा जी पुनः अपने लोक में गए चेक करने, हाँ कहीं बच्चे निकल तो नहीं गए। इतने में तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर कमल पुष्प पर बैठ गए और द्वारपालों को बुलाकर कहा, सुनो रे, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है 4 मुंह लगाकर, ऐसा ना वो अंदर आ जाए और तुम उसको आने दो। उन्होंने कहा बस बस, आगे तो हम सब समझ लेंगे, वो आएगा तो अपने पैरों पर। और द्वारपाल तो बस तैयार हो गए हाथ में लट्ठ लेकर। इतने में ब्रह्मा जी आ भी गए हंस पर बैठकर। मार्ग छोड़ो, ए बाबा, इस उम्र में हड्डियां टूटती है तो जुड़ती नहीं है, हाँ चलो अपने रास्ते। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारी ये मजाल, तुम हमको ऐसा कर रहे हो? ब्रह्मा को? बोले हमारे मालिक अंदर बैठे हैं और अब ये पाखंड दिखाना नहीं हमको। अच्छा, ब्रह्मा जी तो बुद्धि के देव है ना, उनको समझने में देर भी नहीं लगी कि क्या हुआ होगा। तुरंत उन्होंने घटा लिया उस बात को, स्वयं भगवान ही अंदर आकर बैठ गए होंगे। तब उन्होंने अपना रंग तुरंत बदल लिया। हाँ भाई देखो, हम तो नकली ब्रह्मा हैं और अंदर असली बैठे हैं, किंतु हम असली का दर्शन करना चाहते हैं। क्या दर्शन मिलेगा? द्वारपाल ने कहा देखो अब आई ना अकल ठिकाने, ऐसा पहले ही कह देते, ब्रह्मा बनकर आए। तो वो अंदर पूछने को गए और भगवान जो ब्रह्मा बने बैठे उनसे को कहा कि वो नकली आया है, आपका दर्शन चाहता है, बुलाएं अंदर। भगवान ने कहा ले आओ। सुनो, दोनों हाथ इतने कसकर पकड़ना कि खून रुक जाए। द्वारपाल ने कहा ठीक है। और दोनों द्वारपाल बाहर जाकर के, चलो बुलाया है मालिक ने, और ऐसा हाथ पकड़ा कसकर। ब्रह्मा जी भी देखते हैं कि मेरे ही नौकरों से मेरी बेइज्जती करवा दी, और सत्य ही है केशव, हम इसी लायक, गलती मेरी है। अंदर जाकर क्या देखते हैं कि कमल पुष्प रिक्त है, उस पर कोई है नहीं, और द्वारपालों की बुद्धि भी तुरंत ठिकाने आ गई। भगवान की माया का पर्दा हट गया तो तुरंत चरणों में गिर गए दोनों द्वारपाल, क्षमा कर दीजिए हमें। ब्रह्मा जी ने कहा गलती मेरी हुई है, क्षमा मुझे मांगनी है। तुरंत हंस पर बैठकर वहीं वृंदावन यमुना के तीर गए। वर्ष भर बीत गया,
किंतु आज भी दर्शन कौन सा हुआ? कदम्ब के वृक्ष के नीचे 5 साल के बालक के रूप में भगवान खड़े हैं। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, थोड़ा कमर लचकी हुई, थोड़ा वक्षस्थल लचका हुआ, थोड़े दृष्टि तिरछी है, सिर पर मोर मुकुट है, मुस्कुरा रहे हैं, लकुटी का सहारा है। और क्या आश्चर्य देखा ब्रह्मा जी ने कि आज भी दही भात का कोल हाथों में है, आज भी अचार मुरब्बे अंगुली में लगे हुए हैं। वर्ष भर पहला है और 1 वर्ष एक पल में बीत गया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी की बात है। चकरा गए ब्रह्मा जी और तुरंत लौट गए चरणों में, जिसके 4 मुंह हैं और सफेद दाढ़ी है 4, जिसको सफेद वस्त्र हैं। आप दर्शन करो कि ऐसा बूढ़ा बाबा लोट लगा है 5 साल के बच्चे के आगे, कैसा सुंदर दर्शन होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 4-4 खोपड़ी वाला मैं भी आपकी माया में चकरा गया प्रभु, तो फिर साधारण लोगों की क्या कहेंगे जिनके पास 1-1 खोपड़ी है केवल। पूरी दुनिया में है ना खोपड़ी का ही खेल है बस, जितना जिनके पास। आरती गाते ना एकानंद चतुरानंद, तो 4 खोपड़ी वाले ब्रह्मा जी, पर शिव जी इनसे भी ज्यादा है इनके पास, एक पंचानंद 5 खोपड़ी वाले शिव जी। अच्छा, इनका चेला इनसे भी बड़ा मिला, दशानंद गुरु जी 5 खोपड़ी वाले, चेला 10 खोपड़ी वाला। पार्वती जी ने शिव जी को एक बार पूछा, ये आपको देखकर हंसता क्यों है? जब देखो तब आपको देखकर हंसता है आपका चेला ये रावण। तो शिव जी ने कहा कि ये हमको कहता है कि गुरु जी उधर देखो, तुम्हारे तो 5 ही है, इधर मिलो। कई चेले ऐसे हुए जो गुरु से भी अपने आप को बड़ा समझे। ऐसी सुंदर प्रार्थना उन्होंने यहाँ की। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन। भगवान कहते उठो बाबा उठो, ब्रह्मा जी तो उठते हैं, उठने तक उठते हैं। फिर याद आता है कि मेरा अपराध तो देखो, जगत सृष्टि जिसने संकल्प मात्र से रच दी, मैंने उनका अपराध किया। तो फिर लौट जाते हैं पैरों में। चिरस्य पादयोः पतन आस्ते महित्वम प्राग्दृष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। अपने हाथ के उल्टे हिस्से से अपने आंसू पोंछते हुए ब्रह्मा जी खड़े हुए अंजलि बांधकर और बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। नो मेड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य, ध्यान से सुनना इस स्तुति को। करने वाला साधारण नहीं है स्तुति। ब्रह्मा जी जिनके मुख से वेद निस्सृत हैं, अगर वो स्तुति करे तो एक एक शब्द कमाल का होना चाहिए। संसार को बुद्धि देने वाला अगर भगवान की स्तुति करे तो उसके एक एक शब्द को समझना चाहिए। नोमीड्य, नोमी ईड्य, हे ईड्य आपको नमस्कार है। ईड्य यानी संसार में एकमात्र जो पूजने के योग्य है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, दूसरा कोई पूजने योग्य नहीं। यदि कोई पूजने योग्य संसार में कोई एक है तो वो भगवान कृष्ण है। आपको नमस्कार है। आपका ये तड़िदंबर, ये पीतांबर आपका मानो बिजली कोंधी हो और उसका जैसा रंग है वैसा चमकने वाला आपका ये पीतांबर। यहाँ भगवान को 2 संबोधन किए हैं, एक पशुपांग जाय भी कहा है, और ये ब्रह्मा जी ही कह सकते हैं, हमारे वश की बात नहीं। हम तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को कृष्ण बोल सकते हैं, गोपाल बोल सकते हैं। क्या नाम दिया? पशुपांग जाय। देखो इसका अर्थ निकालो, एक एक छटनी करनी पड़ेगी। इसमें कितने शब्द हैं? पशु प अंग जाय, पशुपांग जाय। पशु यानी गाय, प यानी पालने वाला यानी नंद जी। पशु प का अर्थ निकला नंद जी। अंग यानी उनके मित्र, नंद जी के मित्र मतलब वसुदेव जी। जाय मतलब उनके द्वारा आप जाए हुए हैं। कितना घुमा फिरा कर कहा, वसुदेव जी का बेटा वासुदेव कह देते, किंतु कितना घुमाया, पशुपांग जाय। ऐसा सुंदर
और फिर कहा उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुरधोक्षजाग से। हे प्रभु, आप मेरी स्तुति से प्रसन्न ना हो कोई बात नहीं, किंतु मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि यदि माँ के गर्भ में बच्चा है और वो बच्चा थोड़ी सी लात चलाए, गर्भगत बच्चा पैर चलाता है ना, और वो थोड़ा सा पैर चलाए और माँ को दर्द होता है, तो माँ हिसाब रखती है क्या कितनी बार इसने पैर चलाया, कितनी बार मुझे दर्द हुआ, अब इसको बाहर आने दो, फिर इतने तमाचे मैं इसको लगाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस प्रकार गर्भगत बालक कोई उद्दंडता भी करे तो माँ उसको प्रेम ही करती है, उसी प्रकार इस संसार में जो दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, आप बताइए केशव कि आपके उदर से कुछ बाहर है क्या? भगवान ने कहा नहीं। तो फिर मैं भी आपके उदर में ही हूं? भगवान ने कहा हाँ। तो यदि मैं आपके उदर में हूं तो मैंने थोड़ी सी शैतानी कर दी, हाँ, थोड़े पैर चला दिए, तो क्या आप मुझे डांट पड़ेगी, सजा मिलेगी? तो भगवान मुस्कुरा दिए, कहा कि ठीक है भाई, आगे से हमारा अपराध करना, किंतु हमारे भक्तों का अपराध मत करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि धन्य है अहो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम, धन्य है ये व्रज के लोग। इसके पश्चात धेनुकासुर के वध की कथा है और एक बहुत सुंदर कथा है, उसको भी हम संक्षेप में लेंगे क्योंकि समय है भगवान गिरिराज जी के पूजन का। तो एक कथा बड़ी सुंदर है और वो हमारे योग्य ही है। श्री शुक उवाच विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णाहिना विभु। देखो कितने कृष्ण आए, फिर से सुनो। विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णाहिना विभु। कितने आए? गिना नहीं गिना, 3 है ना। देखो जिया जी चैतन्य है और बाकी सब बैठे। 3 बार काला शब्द आया यहाँ पे। कृष्ण का अर्थ है काला, और 3 काले एक ही श्लोक में, एक ही लाइन में। इसका अर्थ क्या? 3 काले इकट्ठे हुए। कौन है 3 काले? एक तो भगवान, एक यमुना जी, और एक है काली नाग। भगवान ने गेंद का खेल रचाया और उस जल में कूद पड़े। नाग पत्नियों को लगा कि इस जल में आना किसी बालक के लिए संभव नहीं, किसी देव का बालक है। भगवान ने कहा इसको जगाओ, और उसकी पूंछ पर प्रहार करते हुए भगवान ने उसको जगाया। और नाग ने भी क्रोध में आकर पहले तो कुंडली में लपेट लिया और ऊपर से फण फैला दिया। 100 फण थी उसकी, 100 फण वाला था। भगवान कसा गए, लगा देवताओं को कि अरे अब तो क्या होगा, अब तो भगवान ही बंध गए। और इस दुष्ट ने भगवान को बांध लिया। भगवान ने कहा घबराओ मत, आज हमारा नाचने का मन है, हम नाचेंगे। तो देवताओं ने कहा फिर शुरू करो। भगवान ने कहा पागल समझा क्या, अभी कोई देखने वाला नहीं और हम नाचेंगे तो क्या लगेगा। भजन चल रहे हैं कथा में और कोई नाचे नहीं, और घर जाकर दरवाजा बंद करके नाचे तो कोई क्या कहेगा, पागल हो गया है। हाँ? कथा में तो नाचता नहीं और यहाँ नाच रहा है। हम गांव में थे ना, कांटाफोड़ में, तो वहाँ हम वो मैदान में डमरू बजाने वाला आता था, और वो डमरू बजाता था मनीष की दुकान के पीछे। तो हमको बड़ा चाव होता और हम उसके पास चले जाते। अच्छा, वो आते से खेल क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसको लोगों को इकट्ठा करना है, इसलिए पहले वो बजाता। भगवान ने कहा जरा देखने वाले तो आए, तब अपना खेल शुरू करेंगे। अब देखने वालों को लाएगा कौन? वही लोग जो भगवान के साथ गेंद खेलने आए थे ना। काली हृद में भगवान कूदे तो उन्होंने दौड़ लगा दी और यमुना जी के यशोदा जी को जाकर कहा तेरा लाल काली हृद में यमुना जी में कूद गया।
प्राण छोड़कर भागे सब, कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में सब पूरे गांव वासी प्राण छोड़कर भागे। नंद और यशोदा तो जल में कूदना चाहते थे, किंतु लोगों ने पकड़ लिया और सबने क्या देखा, आगोश में उसके फंद में बंधे हैं भगवान श्री कृष्ण। तब भगवान ने प्राणायाम किया। अणिमा गरिमा लघिमा, ये तो भगवान की दासी है जो हनुमान जी को देने वाले, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, ये तो भगवान की चेरी हैं, दासी हैं। भगवान ने याद किया, शरीर फूला प्राणायाम से, तो नाग की गठाने चटकने लगी। भगवान ने कहा देखने वाले आ गए, अब नृत्य शुरू करें तो अच्छा है। नाग ने घबरा कर छोड़ा भगवान को और डसने के लिए आगे आया तो भगवान तैर करके उस पार चले गए। लहरा करके काली नाग जब पीछे पीछे आया तो भगवान उसको छकाकर इस पार आ गए। 2-4 बार तो उसको इधर उधर चक्कर लगवाया और फिर जैसे ही उसने डसा तो भगवान थोड़े पीछे होकर और कूदकर उसके बीचों बीच वाली फण पर चढ़ गए। तब वह काली नाग अपने पूंछ के बल से खड़ा हो गए। आधा शरीर उसका जल में और आधा शरीर आकाश में, और आकाश से देवता लोग जब देख रहे हैं तो ऐसा सुंदर दर्शन, मानो एक विशाल काय काले नाग ने एक नीलमणि को धारण किया हो, ऐसा भगवान का सुंदर रूप। बीचों बीच वाली फण पर भगवान एक पैर से खड़े हैं। भगवान ने कहा शिव जी आप तांडव करते हैं? बोले हाँ। कहाँ? जमीन पर। बोले हम तांडव करेंगे। जो आज्ञा सरकार, शुरू कीजिए, प्रारंभ कीजिए। भगवान ने कहा पहले डमरू तो बजाओ। तो शिव जी डमरू बजाने लगे, माता सरस्वती वीणा वादन करने लगी, नारद जी एक तारा लेकर आ गए, मृदंग लेकर के इंद्र आ गया, और जब देवताओं ने वाद्य सज्जा की तब भगवान का आरंभ हुआ। भगवान का एक एक पैर नाग की फण पड़ जाता। जो फण डसने के लिए वो उठाता, भगवान का पैर उसी पर चला जाता। एक संत कहते हैं कि इतना छोटा 5 साल का बालक, नाग ने तो उसको आसानी से उठाया होगा। हम कहते हैं भैया कि जब मिट्टी खाई थी ना तो मुंह में क्या दिखाया था? माता को ब्रह्मांड। और जिन प्रभु के अंदर पूरा ब्रह्मांड व्याप्त हो उसके वजन का क्या कहना। और यदि वो किसी के ऊपर चढ़ बैठे तो उसके प्राण तो यूं ही निकल जाए। भगवान की एड़ी के प्रहार से उस काली नाग के सारे जहरीले दांत झड़ गए। उसका सारा जहर जाता रहा और उसकी फणें क्षत विक्षत हो गई, उससे रक्त चूने लगा। हतोत्साहित होकर के काली नाग पत्नियां हाथ जोड़ती है भगवान को। काली देह पर खेलन आयो रे मेरो वारो सो कन्हैया।